हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 की क्वेश्चन नंबर 9 तक अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन गिवन है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O such that AO upon BO equal to CO upon DO, तो so that ABCD is a trapezium। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा एक रफली स्केच बनता है क्वाड्रिलेटरल ABCD, और यहाँ मैंने एक इंटरसेक्टिंग लाइन डाला जो कि मीट करता है O से E के लिए A और D पर। तो फर्स्टली ड्राई लाइन। अब हमने क्या किया, फ्रॉम A टू E एक लाइन ड्रा किया, और देन अब हम देखते हैं कि OE एक पैरेलल हो गया किसके, AB के OE। अब हमारा AB के पैरेलल कहा जा सकता है, तो इसलिए ट्रायंगल ABD के बारे में हम देखते हैं। ए बी और डी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डी यहाँ पर ओ ई इक्वल टू होता है ए बी, ओ ई इक्वल पैरेलल टू ए बी। देन डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू होता है किसकी, ओ डी अपॉन ओ बी या बी ओ। तो यहाँ पर अब उससे अगर हम देखते हैं तो यहाँ सेकंड स्टेप हमारा होता है आगे ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो सिमिलरली ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ई ओ अपॉन सी ओ। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि ई ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो सिमिलरली यहाँ हम देखते हैं हमारी वैल्यू क्या इक्वल होती है, ई ए अपॉन ओ ई इक्वल है किसके, ई ओ अपॉन सी ओ के। तो दिस इज इन, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी सी ए एंड ई आर पॉइंट डिवाइडिंग ए डी एंड ए सी इन सेम रेशियो, देन ई डी पैरेलल टू डी सी और ई डी ई ओ पैरेलल टू ए बी। लेकिन तो इसलिए ए बी पैरेलल टू डी सी होता है, और जब ए बी पैरेलल टू डी सी भी हो जाता है तो ए बी सी डी को हम एक ट्रेपेजियम कह सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, स्टेट विच पेयर ऑफ स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू for answering the question, and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। और पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दो ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री और एंगल सी 40 डिग्री है। और सेकंड ट्रायंगल में एंगल पी 60 डिग्री, एंगल क्यू 80 डिग्री और एंगल आर 40 डिग्री है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी 60 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री, देन एंगल सी इक्वल टू एंगल आर 40 डिग्री का होता है। हेंस द ट्रायंगल आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब एंगल क्राइटेरिया यहाँ हमारी अप्लाई होती है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है ए से बी 2, ए से सी 3 और बी से सी 2.5। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में पी से क्यू 6 है, पी से आर 5 है और क्यू से आर 4 है। तो जब हम इसे देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, वी गेट ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल 1/2। यानी ये सारी वैल्यू 1/2 होती है किसकी, पी क्यू आर की आधी होती है ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है साइड की क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग, और इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करता है ट्रायंगल क्यू आर पी को। जब हम थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में गिवन है एल एम इक्वल टू 2.7, एल पी इक्वल टू 3 और एम पी इक्वल टू 2 से, और दूसरे ट्रायंगल में है डी ई इक्वल टू 4, डी एफ इक्वल टू 6 और ई एफ इक्वल टू 5। तो जब हम इसे
सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं एल एम नॉट इक्वल टू ई एफ। आप यहाँ देख रहे हैं कि एल एम नॉट इक्वल टू ई एम है, ई एफ है, और पी एल, लेकिन पी एल किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। उसी तरह से एम पी भी डी ई के इक्वल है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक साइड हमारा इक्वल नहीं है, तो इसलिए इट इज ऑब्जर्व दैट एल एम नॉट इक्वल टू ई एम, हेंस द ट्राइंगल आर नॉट इक्वल। और जब ये इक्वल नहीं है तो इसलिए हम इसे कॉन्ग्रुएंट भी नहीं कह सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट तक के इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। अगले क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।